प्रणाम मित्रों, आप सबको इस पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत मंगल बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शंकर भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव जी की कृपा हर एक पर बनी रहे, यही हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं। और भगवान शिव के जीवन से, उनकी वेशभूषा से या फिर उनके परिवार से हम देखें तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि भगवान शिव के वेश को ही हम देखें तो उनका वेश एक अघोर का, एक निराकार जैसे समाधिस्थ महापुरुष का वेश है। उनकी सबसे पहले देखें तो उनकी जटा है, बड़ी जटा में गंगा जी विद्यमान है। इसका सीधा सा अर्थ यह होता है, हम देखें तो, कि जटा खुली हुई थी तब उसमें कोई गंगा नहीं समा सकती थी, लेकिन भगवान ने गंगा को धारण करके जटा को बांध लिया तो गंगा का जो प्रवाह संसार को त्रसित कर सकता था, संसार का विनाश कर सकता था, क्योंकि इतनी जबरदस्त धारा थी। तो वो एक प्रकार का संकट था, तो उस संकट को भगवान ने जटा रूपी समूह से बांध लिया तो वो संकट शांत हो गया। ऐसे ही समाज में भी हम देखें तो अगर एकता का आविर्भाव हम कर ले, सब एकत्रित हो जाए या तो फिर सब संगठन में आ जाए, तो किसी भी प्रकार की समस्या का हल हम तुरंत कर सकते या फिर समस्या आ ही नहीं सकती। इतनी संघ में शक्ति है। तो ये जटा से हमें सीख मिलती है। बाकी तो भगवान चंद्रमा धारण करते हैं। चंद्रमा यानी शीतलता, भगवान परम शांत स्वरूप है। वैसे तो निर्वाण स्वरूप है, लेकिन चंद्रमा से एक शीतलता का गुण भी हमें देखना चाहिए। और भगवान के गले में सर्प रहता है, वो प्रतिक्षण जागरूक रहने का, प्रतिक्षण हम तैयार रहे किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की स्थिति के लिए वो निर्देश देता है, क्योंकि सर्प प्रत्येक क्षण तैयार रहता है किसी न किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए। तो बंधुओं, सर्प से ये हमें सीख मिलती है। बाकी भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल में ऐसे तो हमें उनमें जो हमारी 3 वृत्तियां है या फिर 3 प्रकार के जो प्रमुख दोष बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को अपने वश में रखना चाहिए। एक ही उसकी स्थिति रखनी चाहिए कि हम जब चाहे तो हमारे अंडर में वो रहे, या फिर हम जब चाहे इतने ही वो प्रगटे, या फिर हमारे कहने में वो रहे, सामान्यतः कहे तो। इस प्रकार त्रिशूल से बोध लेना चाहिए कि काम, क्रोध और लोभ को हम अपने वश में रखें। बाकी बंधु, शिव जी के वेश में देखे तो डमरू रखते हैं, वो डमरू बजाते हैं, तांडव नृत्य करते हैं। डमरू का सीधा सा अर्थ यही है कि सोते हुए को जगाना, पहले तो खुद जागना और दूसरों को जगाना। भगवान शिव जैसे डमरू बजाकर पूरे संसार को एक रोशनी देकर जगाते हैं। और जो तांडव नृत्य है वो यही सूचना देता है कि भगवान शिव क्रोधित होते हैं तब तांडव नृत्य करते हैं। तो हमें भी जब विकट स्थिति आए या क्रोध आए तब जैसे नृत्य करना है, यानी कि प्रसन्न रहना है, प्रसन्नता से उसका सामना करना है। और जो हम देखते हैं कि भगवान का तीसरा नेत्र है, 2 तो नेत्र है ही, वो तीसरा नेत्र बाकी और कुछ नहीं है भगवान के लिए, तो वो उनकी स्थिति के अनुसार है। लेकिन हमें क्या बोध लेना है कि हमारे 2 चर्म चक्षु है, वो तो संसार के सब सामान को देखते ही है, लेकिन तीसरा नेत्र यानी कि हमारा जो बौद्धिक नेत्र है, यानी किसी भी प्रकार की स्थिति बने तो हम उसका दीर्घदर्शिता से, यानी कि अपनी तीसरा नेत्र यानी कि बुद्धि क्षमता से पहले ही उसका निर्णय कर लेवे, या तो फिर उसका अनुमान कर लेवे, या फिर बौद्धिक शक्ति की बात है यहाँ पर, जो हमारा तीसरा नेत्र हो सकता है। ये तीसरे नेत्र से बोध मिलता है। भगवान शिव भस्म रमाए रहते हैं, भस्ममय रहते हैं, स्मशान में रहते हैं। इसका सीधा अर्थ निर्वाण की ओर है कि हम जितने भी संपन्न हो, जैसे भी स्थिति में हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि अंत में तो फिर भस्म में ही मिल जाना है। तो इसको प्रत्येक क्षण याद रखने से क्या होगा, जब भी हम
विफल होंगे या फिर परिस्थिति से हार जाएंगे या फिर जो चाहा होगा वो नहीं मिलेगा तो विचलित नहीं होंगे, मानसिक विचलित नहीं होंगे, क्योंकि पता था कि सब अंत में तो भस्म में ही जाना है, तो जितना भी प्राप्त कर लो क्या होगा, कुछ है भी तो क्या, नहीं भी तो क्या। ये स्थिति भस्म से हमें बोध लेना चाहिए। और बंधुओं, बाकी भगवान स्मशान में रहते हैं। स्मशान का अर्थ निर्वाण की ओर है, वो भी वो शिव का प्रिय स्थान है। ऐसे हमें भी स्मशान का अर्थ सीधा सा एकांत से है। हमें भी ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहने की चाह बनानी होगी, क्योंकि एकांत से हमारा आंतरिक जीवन सुखमय बनता है। जितने क्षण एकांत में बिताएंगे उतने क्षण आत्मा चिंतन में जाएंगे, ये निश्चित है। तो इस प्रकार एकांत की सीख लेनी चाहिए। बाकी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि भगवान की जटाओं में जो गंगा प्रवाह है वो हमारे जीवन की जीवन धारा रूपी गंगा का ही प्रवाह है। ये जीवन गंगा का प्रवाह बहते बहते एक दिन उनके शरीर पर ही भस्म है, जैसे भस्म में मिल जाना है कि उसका निर्वाण हो जाना है। तो ये बोध लेना चाहिए। ये हो गया शिव जी का स्वरूप। शिव जी वैसे पर्वत पर रहते हैं या फिर ऐसे प्रकृति के संग रहते हैं। हमें भी सीखना चाहिए जितना हो सके प्रकृति के संग में रहे, प्रकृति के हम अनुरूप रहे, प्रकृति के जितने भी हमें आवश्यक चीज़ें या फिर जितनी भी उपस्थितियां मिलती है उनका हम उचित उपयोग करें, अनुचित उपयोग न करें। ये प्रकृति की संरक्षण की सीख मिलती है। बाकी बंधुओं, भगवान नीलकंठ है। यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। भगवान भूतभावन, उनका आभूषण है नीलकंठ। तो भगवान ने समुद्र मंथन के वक्त देवताओं और दानवों ने अनुचित आकांक्षाओं से जो अमृत के लिए मंथन किया, उनसे उनका विद्वेष हो गया। उनके विद्वेष से सबसे पूर्व में कालकूट विष निकला। विष को भगवान शंकर के सिवा कोई धारण नहीं कर सका, भगवान शंकर ने धारण किया, लेकिन किस प्रकार, कंठ में धारण किया। बाद में उसका वमन नहीं किया, उसको हृदय में भी नहीं जाने दिया, अंदर भीतर भी। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि समाज के जो सज्जन लोग हैं या परिवार के जो ज्येष्ठ स्वामी है, वो व्यक्तित्व क्या करता है, समाज में जो कलह कालकूट उत्पन्न होता है वो खुद धारण करते हैं और समाज को प्रसन्नता आनंद प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर वो कालकूट वमन करके समाज में या फिर परिवार में अगर गिरा दिया जाए तो वहाँ पर अत्यंत सर्वनाश की स्थिति बन जाएगी और पूरी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए ये कहा जाता है कि हमारे ज्येष्ठ लोग जो परिवार का स्वामित्व करते हैं वो कितने सहनशील होते हैं ये कोई कह नहीं सकता। क्योंकि पूरे परिवार की या समाज की स्थिति को देखते हुए, जैसे भगवान शिव का परिवार है उनमें भी बहुत सा वैमनस्य है, लेकिन सबको सुख शांति पूर्वक रखते हैं। ऐसे ही परिवार के स्वामी का कर्तव्य या फिर वो करते हैं जैसे संचालन, कि सब विकृत मानसिकताओं के बजाय भी सुख शांति पूर्वक या फिर सुमेल के साथ रहते हैं। तो बंधुओं, जैसे कि भगवान गणपति स्वभाव से ही शांति प्रिय है, उनका वाहन मूषक है। भगवान कार्तिकेय जी स्वभाव से ही उग्र, युद्ध के लिए उद्यत रहते हैं, उनका वाहन मोर है। माँ भवानी अन्नपूर्णा माँ अलग अलग प्रकार के स्वरूप धारण करती है, उनका वाहन सिंह है और भगवान का स्वयं का वाहन नंदीश्वर है। तो ये सबके सब वाहन वैसे तो भिन्न भिन्न प्रकृति के और भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, सब एक दूसरे के विरोधी ऐसे हम देख सकते हैं, लेकिन सभी एक साथ कैलाश में रहते हैं। तो ये क्या है, एक स्वामी का दिव्य प्रभाव है। ऐसे स्वामी की कृपा से, भगवान की कृपा से सब सुख शांति पूर्वक आपस में मैत्री के व्यवहार करते हुए रहते हैं। ऐसे ही घर परिवार या समाज में समाज के ज्येष्ठ व्यक्ति सज्जन लोग ऐसी स्थिति को एकदम सरस बनाए रखते हैं। तो भगवान शिव तो वैसे निर्वाण स्वरूप स्मशानवासी एक परम वैरागी है, लेकिन देखे तो माँ अन्नपूर्णा का भंडार सदा का सदा भरा पड़ा है।
भरपूर भंडार है अन्नपूर्णा का, यानी कि बहुत संपदा है, लेकिन फिर भी भगवान वैराग्य को दृढ़ता पूर्वक धारण किए हैं। इससे हमें खास करके सीख लेनी चाहिए कि जितना भी हम चाहे या जितना भी हम बन जाए संपन्न, तो वैराग्य को मन में धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि संपदा कब आएगी कब जाएगी इसका कुछ निर्माण काल या फिर गत काल निश्चित नहीं होता है। तो जब भी संपदा का नाश होगा या तो फिर संपदा आएगी तो हम अपनी स्थिति में स्थिर रह सकेंगे। इसलिए वैराग्य को धारण किए रखना चाहिए, ये बोध भगवान शंकर देते हैं। बाकी तो बंधुओं, आप सब जितनी हो सके श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें, स्तवन करें, उनका नाम कीर्तन करें, और जितना हो सके सबको भगवान शिव के इस प्रकार के बोध से अवगत कराए कि भगवान शिव हमें क्या सिखाते हैं। बाकी तो भगवान शिव परम ध्यानस्थ योगी है, परम योगी है, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हम भी एकांतावस्था में परम उच्च स्तरीय भगवान नाम का जाप करें, ध्यान करें। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि भगवान शिव परम निर्वाण स्वरूप है, तो उनकी भक्ति या उपासना करने से जीवन और मृत्यु दोनों की स्थिति का हमें उचित भान हो जाता है या फिर उचित ज्ञान हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव जीवन निर्माण के बारे में भी बताते हैं और जीवन निर्वाण के बारे में भी बताते हैं। तो इसे भगवान शिव की हम उपासना करें। जो भी मंत्र आपको आता हो वो आप प्रतिदिन जाप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, पूजन अर्चन पूर्वक उनकी उपासना करें। इस पवित्र श्रावण मास में शिव जी के गुण गाते रहे और सबको शिव जी के प्रति भक्ति भाव पैदा हो ऐसी प्रेरणा देते रहे। इसी के साथ सबको ओम नमः शिवाय। ओम चांपेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। इसी के साथ प्रणाम। सबको जय श्री राधे। हर हर महादेव।